निमको मार्केट ग्वालमंडी रावलपिंडी पाकिस्तान में बहुत मारूफ और मशहूर निमको गली है। ये ग्वालमंडी रावलपिंडी में वाक़या है। तकरीबन इस मार्केट को पाकिस्तान जितना ही अरसा हो गया है, इसको हमारे वालिद मोहतरम जनाब हाजी अली मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने तकरीबन पाकिस्तान के साथ साथ ही, क्योंकि वो पहले से यहाँ बात थे, तो इसको शुरू किया था। और पूरे पाकिस्तान में ये सबसे पुरानी और सबसे बड़ी मार्केट तस्वुर की जाती थी। इसमें निमको बेसन से मुख्तलिफ अशिया तैयार की जाती हैं यहाँ पर। और यहाँ पर दही भल्ले का सामान भी जो है वो दस्तयाब होता है, गोल गप्पे भी दस्तयाब होते हैं, वो भी यहाँ बनते हैं। जो दही भल्लों में चाट में इस्तेमाल होते हैं अपना भल्ले, वो भी यहाँ इस्तेमाल होते हैं। और बेसन से इनका मटेरियल सेम तकरीबन एक ही है। ये जो बेसन है इससे ही मुख्तलिफ चीज़ें, सेवइयाँ भी इससे बन जाती हैं और गाठिया भी इसी से बनता है और निमको भी इसी से बनती है और दाल बीजी भी इसी से बनती है। और एक बेसन से उसी माहिरीन जो है ना, वो अपनी फनकारी दिखाते हुए, अपनी जहानत से, अपनी सलाहियत और काबिलियत से आवाम की चॉइस के मुताबिक, उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक वो बड़ी खुश जायका अशिया जो है ना निमको के नाम पर यहाँ पर तैयार की जाती हैं। और तकरीबन रावलपिंडी इस्लामाबाद की जो आवाम है वो बहुत ज़्यादा इस तरह मुतवज्जे हैं। इतना अरसा गुजरने के बावजूद और रावलपिंडी शहर के और इलाकों में निमको की दुकानें और कारखाने बनने के बावजूद ग्वालमंडी रावलपिंडी की जो मार्केट है, निमको मार्केट, निमको गली, इसकी अफादियत में, इसकी अहमियत में कोई कमी नहीं आई। आज भी दूर दराज से, शहरों से, देहातों से बहुत सारे ख़वातीन और हज़रात यहाँ पर जो है वो तशरीफ़ लाते हैं, क्योंकि महंगाई का दौर है और बहुत सारी अशिया मेहमानदारी में वो अफोर्ड नहीं कर सकते बहुत सारे लोग। तो निमको क्योंकि रेट के लिहाज से भी, नर्ख के लिहाज से भी तकरीबन हर आदमी की अप्रोच में और उसकी पहुंच में आ जाती है, तो लोग मेहमानदारी में ख़ासकर ईद त्यौहार के मौक़ों पर वो इसको ख़रीदना और मेहमान की ज़ियाफ़त में इसको इस्तेमाल करना बड़ा अहम समझते हैं। और इसलिए यहाँ पर ख़ासकर रमज़ान के महीने में बूंदी, भल्ले, पापड़ी, चाट मसाला, ये इस मार्केट की ख़ास सौगात हैं। और चूँकि हमारे बड़े सग़ीर में अफ्तारी के वक्त दही भल्ले की चाट बड़े शौक़ से इस्तेमाल की जाती है और वो हमारी ख़ास सौगात में शुमार होती हैं। रमज़ान का पूरा महीना यहाँ पर लोगों का तांता बना रहता है और आमदोरफ़्त लगी रहती है। रात गए देर तक जो लोग हैं वो, उनकी आमदोरफ़्त जारी रहती है और वो इसकी ख़रीदारी में मसरूफ़ रहते हैं। तो ये बहुत ही पुरानी मार्केट है। यहाँ पर कारखाने भी थे, लेकिन वो जगह की तंगी की वजह से कारखाने जो है वो तकरीबन कुछ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दौरे जदीद के मुताबिक पहले ये तमाम सेवइयाँ जो थी, ये दालें वगैरह, ये हाथों से सेवइयाँ बनाया करते थे। गाठिया भी हाथ से बनता था और उसमें बहुत ज़्यादा मुशक्क़त हुआ करती थी। जूँ वक्त गुजरता गया तो अब इसके लिए जदीद मशीनरी भी आ गई है, लेकिन हाथ की अफादियत और हाथ के बगैर अभी भी वो खस्तापन मशीन में नहीं आता जो हाथ से बनी हुई अशिया में पैदा होता है। तो अब इसमें काफ़ी जिद्दत आ गई है और बहुत सारे ममालिक जो है वो निमको बनाने वाली जदीद मशीनरी तैयार कर रहे हैं और यहाँ पर भी मशीनरी इस्तेमाल हो रही है। और मशीन के बनने से ये हुआ है कि इंसानों की मुशक्क़त जो है वो कम हो गई है। और निमको मार्केट में जो लोग काम करते हैं, जो कारीगर हैं, जो इसके माहिरीन हैं, वो अच्छी मजदूरी इसमें हासिल कर लेते हैं और उनको अच्छा मार्जिन होता है और उसके लिए वो बड़ी मेहनत से काम करते हैं। तो मेरी गुजारिश है हुकूमत पाकिस्तान से कि ये विरसा है, कौमी विरसा है। ग्वालमंडी की निमको मार्केट के जो बाज़ मसाइल भी हैं इसमें यहाँ पर, तो उन मसाइल को हल किया जाए ताकि ये जो कदीम विरसा है, पाकिस्तान बनने से भी ये पहले से चला आ रहा है, पाकिस्तान के साथ साथ इसकी जो रफ्तार है वो चल रही है। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि यहाँ पर जो मार्केट के कुछ मसाइल हों तो उनको तवज्जो दी जाए, हल किया जाए ताकि ये सनत तरक्की की तरफ गामजन हो। मेरा नाम कारी मोहम्मद कासिम है और मेरे वालिद मोहतरम जनाब हाजी अली मोहम्मद साहब ने ये काम शुरू किया था और ये तकरीबन सबसे कदीम दुकान है। और मेरी तमाम कस्टमर से, निमको का शौक़ रखने वाले हजरात से गुजारिश है
کہ وہ ہماری دکان کا وزٹ ضرور فرمائیں۔